अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हारा लॉस वन टाइम है, खत्म। लेकिन अगर मैं तुम्हें लोन दे दूं विद इंटरेस्ट यानी सूद, तो मैं तुम्हारी इंटायर लाइफ, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी इमेजिनेशंस और इंटायर इकोनॉमी तक कोलैप्स या डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं लिटरली मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूँ कि किस तरीके से इंटरेस्ट सिविल सोसाइटीज को और इवन इकोनॉमीज तक को बिल्कुल तबाह करके रख देता है। अब लेट्स से एक पर्सन 100 रुपए बोरो करता है फ्रॉम बैंक एट 20% इंटरेस्ट, यानी न्यू मनी जो क्रिएटेड हुआ है वो 100 रुपए है, बिकॉज उसको 100 रुपए दिए गए हैं। तो ये 20% इंटरेस्ट कहां से आ गया? यानी इधर कैश को एक सिस्टम के बजाय एक एसेट कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज बैंक उस पे पैसे कमा रहा है। बैंक आपकी मजबूरियों पे या आपको लोन देकर उस पे पैसे कमा रहा है। लिए आपने 100 रुपए थे, रीपे आपको 120 करने। इधर प्रॉब्लम ये बनती है कि टोटल मनी इन द इकोनॉमी वाज 100 रुपीज, और जो डेप्ट ओड इकोनॉमी है उसमें अब आपको 120 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये 20 रुपीज एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब 20 रुपीज न्यू क्रिएट किए जाएंगे। अब इस चीज का बैंक हल निकालता है, एक सिंपल सा सोल्यूशन देता है कि पर्सन बी जो है वो 50 रुपीज बोरो करेगा एट 20% इंटरेस्ट, यानी जो न्यू मनी इन द इकोनॉमी है वो 150 रुपीज होगा, क्योंकि पर्सन ए ने 100 रुपीज बोरो किए थे और पर्सन बी ने 50 रुपीज बोरो किए। लेकिन पर्सन ए को अभी भी 20 रुपए रीपे करने हैं उसके ऊपर, और पर्सन बी को 50 रुपीज के बजाय 60 रुपीज रीपे करने हैं। यानी अब जो टोटल डेप्ट है वो 180 रुपीज का है टोटल। अभी भी हम 30 रुपए शॉर्ट है। 30 रुपए कहां से एग्जिस्ट कराने पता नहीं। तो क्या हम करते हैं कि हम पर्सन ए की मजबूरियां हमने बी पे डाली, हम बी की मजबूरियां सी पे डालते हैं, सी की मजबूरियां डी पे डालते हैं, डी की मजबूरियां ई पे डालते हैं, ई की मजबूरियां आगे जो भी आता है अल्फाबेट उस पे डालते हैं, और इस तरीके से एक इन्फिनिट पॉन्जी लूप होल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक फिनिट वर्ल्ड में इन्फिनिट चीज काम नहीं करती। मैथ्स इस चीज को प्रूव करता है कि इन्फिनिट जरूर एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट करता है, बट एक फिनिट वर्ल्ड में इन्फिनिट काम कर नहीं सकता, और इस वजह से इकोनॉमीज कंप्लीटली कोलैप्स कर जाती हैं। सिर्फ इस चीज की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होते रहती है और आपकी करेंसी डी वैल्यू होती रहती है। अगर हम इंडिया की मनी सप्लाई की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की कंप्लीट इकोनॉमी तो टिकटॉक लाइफ पर डिपेंडेंट है, तो 2010 में इंडिया की मनी सप्लाई 60 लाख करोड़ थी। 2024 में क्योंकि न्यू मनी प्रिंट हुआ तो 210 लाख करोड़ होगी, यानी 3.5x का इंक्रीज आया है। लेकिन क्या इस रेट के हिसाब से एक आम बंदे की सैलरी इंक्रीज हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से वो बंदा परचेजिंग पावर लूज कर जाता है। वो अपनी कंट्री के अंदर रह के सेफ नहीं महसूस करता, और ना ही वो अपनी कंट्री में रह के अपना फ्रीडम को परस्यू कर सकता है, ना ही उसके पास कोई क्रिएटिविटी बचती। और उस बंदे को इस इल्यूजन में रखा जाता है कि सैलरी डबल होगी, उसको बेसिकली एक मैनेजर से डायरेक्टर बना देते हैं। बट अगेन परचेजिंग पावर लूज हो जाती है, विच मीन्स के इन्फ्लेशन की वजह से उसके बच्चों की फीस, उसकी जो डेली नेसेसिटीज की चीजें हैं, उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और बैंक हमेशा पैसा क्रिएट करता रहता है थ्रू डेप्ट, क्योंकि डेप्ट जो है उसको इंटरेस्ट पेमेंट की हमेशा जरूरत रहती है, और इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उनको और डेप्ट लेना पड़ता है। और जब ज्यादा डेप्ट क्रिएट होते हैं तो विच मीन्स के ज्यादा पैसा क्रिएट होता है ऑफ ऑफ थिन एयर, जिसकी वजह से आपकी करेंसी हमेशा डी वैल्यू होती रहती है। यूएस के ऊपर 38 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्ट है, जिसको अब वो सीबीडीसीज यानी वर्चुअल एसेट्स के थ्रू, जिनका क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, उसके थ्रू डी वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर चीज को एआई पर बेट कर रहे हैं। सेम इज विद मेनी अदर कंट्रीज एज वेल, एंड ये पहले हो चुका है। वेमार, जर्मनी, जिम्बाब्वे, इन लोगों ने लिटरली अपनी इकोनॉमीज कोलैप्स कर दी थी। सुसाइड रेट्स तक इंक्रीज हो गए थे। यानी इंटरेस्ट सिस्टम, यानी ये जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, दिस इज वर्स देन मर्डर। इससे लिटरली आगे आने वाली जनरेशन इंस्लेव हो जाती है, जिनको हम मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, मिडिल क्लास इस सिस्टम की वजह से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी इसका कंप्लीट रिजल्ट सिर्फ ये होता है, आपकी सेविंग्स की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली लूज हो जाती है। जो प्राइसेस है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती जाती है, और आपकी वेजेस उस हिसाब से बढ़ती नहीं है। आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, आपको लगता है कि आपने जो चीज 10 लाख की लिया वो 20 लाख की होगी, जबकि असल में सिर्फ उसमें अगर इंक्रीज आया होता है तो 2 लाख का आया होता है। ये इस तरीके से, गंदे तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया हुआ है। मैं इस पर एक कंप्लीट बुक लिख रहा हूँ जो कि कुछ दिनों में सारों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, एंड दैट विल बी मच मोर डिटेल्ड। ठीक है, एंड आई एम जेन्युइनली सो डेविस्टेटेड कि इतना ग्रूसम सिस्टम एग्जिस्ट करता है। डेमोक्रेसी इसकी वजह से खत्म हो जाती है, पॉलिटिक्स इसकी वजह से करप्ट हो जाती है। इसके काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि वो लोग जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा अमीर हैं या इनहेरिटेड, उनके पास काफी ज्यादा पैसा आ गया, वो इस चीज को बैंक को लेंड आउट कर देते हैं एंड उस पर पैसिव इनकम बनाते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि ये पैसिव इनकम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सट्रीमली लेजी हो जाते हैं, उनके स्किल सेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन दो दे हैव द रिसोर्सेज, वो फिर भी अपने स्किल्स को कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर पाते। वो कंप्लीट एक पैरासाइट की तरह नॉन प्रोडक्टिव पीस ऑफ शिट बन जाते हैं। और जो एक आम बंदा है जिसके पास स्किल्स होते हैं लेकिन उसके पास फ्रीडम ऑफ फेलियर नहीं होता, यानी वो फेलियर वाला क्वेश्चन नहीं होता, उसके पास इतना करेज नहीं होता कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के किसी और चीज पर ध्यान दे सके, वो हमेशा इस लूप होल में ट्रैप रहता है। दिस इज सच ए सैड सिस्टम। आई जस्ट कांट बिलीव के
हम एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं जिधर हमें इंटरेस्ट के बारे में कुछ एजुकेशन नहीं मिलती, यानी दिस इज वेरी वियर्ड। एंड लिटरली वो कंट्रीज जो कि अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक तक कहती हैं, वो भी इस चीज को अडॉप्ट करती हैं। यानी ये एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल सिचुएशन है।